हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर न्यूज़। दोस्तों, इस हफ्ते बहुत ही कम अपडेट्स निकल कर आए हैं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को लेकर। तो दो तीन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। और न्यूज़ कम है तो थोड़े कमेंट भी पिक किया हूँ तो उनका समाधान देने की कोशिश करूंगा। तो उन सभी को जानने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और इंडिया का वन एंड ओनली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ले चुके हो या लेने वाले हो या इन फ्यूचर आप लेने का इंटरेस्ट है तो आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सभी अपडेट्स ही इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कुछ भी पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के बारे में तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हर संडे पिकअप करता हूँ और हम इवनिंग 7 to 8 लाइव भी आते हैं, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर पर्सनल कुछ बात करना है तो टेलीग्राम लिंक है और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए दो तीन खबरें हैं उनके बारे में जान लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है एलर मोटर की तरफ से। एलर मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के लिए एक सब ब्रांड लॉन्च किया था ना, हाई सिटी पावर्ड बाय एलर मोटर के नाम से। तो उसको अभी रिब्रांड करके नियो बाय एलर के नाम से रिब्रांड किया है। तो इस ब्रांड के अंदर ना अभी नया इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेके आ चुका है नियो हाई रेंज के नाम से। पहले जो हाई सिटी के अंदर आया था वो हाई सिटी था, हाई सिटी टीआर, और दूसरा मॉडल, दो मॉडल थे उसके अंदर, दो वेरिएंट थे। वो दोनों वेरिएंट का नाम भी चेंज किया है अब हाई सिटी प्लस और हाई सिटी मैक्स के नाम से, और उसको भी नियो बाई एलर के अंदर ही ऐड किए हैं। तो ओवरऑल अभी नियो बाई एलर के अंदर ही सभी पैसेंजर ऑटो रिक्शा देखने को मिलने वाले हैं। तो जो नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई है इसके भी इन्होंने तीन वेरिएंट लेके आए हैं। नियो हाई रेंज मैक्स जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, और नियो हाई रेंज प्लस मिड वेरिएंट है। नियो हाई रेंज जो है वो बेस वेरिएंट है। तो बेस वेरिएंट का प्राइस 3,10,000 से शुरू होता है। टॉप एंड और मिडिल का प्राइस इन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 261 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ। तो परफॉर्मेंस में, मोटर पावर में, बेसिक स्पेसिफिकेशन में तीनों के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस बैटरी और रेंज के अंदर ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते तो वीडियो ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट है और क्या क्या पावर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ एलर ने अपनी नई नियो हाई रेंज को लॉन्च किया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो अगली खबर है पियाजो की तरफ से। पियाजो अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और आईसी इंजन ऑटो रिक्शा के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए हिंदुजा लाइलैंड फाइनेंस के साथ कोलाब्रेशन किया है। अब वो इस फाइनेंस का भी ऑप्शन जुड़ चुका है। तो ओवरऑल पैन इंडिया के अंदर ये अपने सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोलाब्रेशन से। यानी सिंपल सी है, ऑलरेडी जितनी भी फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल है बैंक से, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी से, उसके अंदर एक और एडिशनली ऐड किया गया है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के लिए और आईसी इंजन भी, दोनों के लिए भी। इससे पहले भी एक न्यूज़ तो निकल कर आई थी ना, मैं बताया था पिछले संडे शायद, पियाजो अपने नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए एक नए आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। तो इसके अंदर क्या करेगा, सेम बैटरी रखेगा लेकिन ज़्यादा रेंज निकालने के लिए कोशिश करने वाला है, जिसके लिए ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का जो वेट है उसको कम करने वाला है। तो देखना है कि ये अपने ऑटो रिक्शा के अंदर कितना रेंज ये ऑफर करेंगे बिना बैटरी चेंज किए। अभी भी पियाजो की तरफ से स्वाइपिंग वाले ऑटो रिक्शा भी है, और रिसेंटली पियाजो अल्ट्रा भी लॉन्च हुई है, और पियाजो अपी सिटी एफएक्स मैक्स को भी लॉन्च किया है। तो अपे ई सिटी अल्ट्रा के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रेंज के साथ, और प्राइस पॉइंट भी थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। अगर वो वाली ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेना। और कंपैरिजन भी किया हूँ इसके कॉम्पिटिटर्स से, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही थे इस हफ्ते के दो अपडेट्स। इसके अलावा कुछ कमेंट्स पिक कर रहा हूँ मैं, तो उनका समाधान देने की कोशिश करूँगा। तो पहला कमेंट आता है, वैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई कहाँ करना है? तो सब्सिडी के लिए कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होता है। अगर आप कोई भी डीलरशिप से ऑटो रिक्शा खरीद रहे हैं तो वो ऑलरेडी सब्सिडी को अप्लाई करेंगे और क्लेम भी करेंगे। उसके हिसाब से ही उसका जो सब्सिडी का जो अमाउंट होता है उसको कट करके ही आपको ऑन रोड प्राइस ये बताते हैं। तो आपको स्पेशली कुछ एडिशनल कुछ भी नहीं करना होता है। अगर अकाउंट में गिर रहा है तो वो लोग अकाउंट लेके अकाउंट में बोलेगा कि अकाउंट में गिर जाएगा ये अमाउंट, तो वही करेंगे, डीलर जो है वही करेगा। कोई भी आपको सेपरेटली एप्लीकेशन या झंझट पालना जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने जा रहे हो तो एक बात ये भी पूछ लेना कि जो सब्सिडी है वो ऑलरेडी क्लेम की जा रही है या हमारे अकाउंट में गिरेगी, ये बात सिर्फ पूछ लेना, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगला कमेंट है बजाज को लेकर, बजाज गोगो C9012 बुक किया हूँ, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, अभी तक डिलीवरी नहीं मिल रही, इसलिए एलर बेस्ट कंपनी है, नेक्स्ट डे डिलीवरी।
तो बजाज का क्या मसला चल रहा है ना, वो रेयर एर्थ मैग्नेट को लेकर कुछ गड़बड़ चल रहा है, यानी शॉर्टेज हो गया है। तो उसके वजह से बजाज अपने जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो थ्री व्हीलर ही नहीं टू व्हीलर को भी होल्ड पे रखा है। थोड़ा डिले होने वाला है बजाज के जितने भी ईवीस है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। और लास्ट लाइव में भी हमने बात की थी कि 3 महीने का कुछ टाइम बता रहे थे तो बुकिंग का, तो 3 महीने के अंदर शॉर्टेज करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन एलर मोटर इतना जल्दी क्यों डिलीवरी दे रहा है? एलर मोटर अभी कुछ ही स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, यानी 2-3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, तो कम क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनके पास ऑलरेडी जो स्टोरेज मैग्नेट का होगा वो ठीक ठाक ही होगा, तो उसकी वजह से ये तुरंत डिलीवरी दे रहे हैं। लेकिन बजाज है ना, पैन इंडिया सप्लाई कर रहा है, तो और पैन इंडिया सप्लाई कर रहा है, और सबसे ज़्यादा थ्री व्हीलर इसी के बिक रहे हैं। अभी नंबर 1 पे महिंद्रा है और नंबर 2 पे बजाज है, तो पैसेंजर में भी हो कार्गो में भी हो, तो इसी वजह से थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। यानी सोचिए कितना ज़्यादा सेल्स हो रही है इसकी, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत शॉर्टेज रहने वाला है। और दूसरी बात, तो बजाज क्या है, टू व्हीलर में भी ऑपरेट करता है, यानी टू व्हीलर थ्री व्हीलर में भी अपने ईवी लेके आए, तो दोनों को भी मैनेज करना होता है, तो थोड़ा बहुत शॉर्टेज तो बजाज पे गिरा है असर। और वहीं पे एलर मोटर तो अभी अभी अपनी पैसेंजर ऑटो रिक्शा भी लॉन्च किया। और एक बात क्या है कि बजाज ने अभी अपनी ई रिक्शा को भी लॉन्च किया है, उसका भी ग्रैंड लॉन्च कुछ भी नहीं किया है। क्यों? जब ग्रैंड लॉन्च होगा तो प्री बुकिंग ज़्यादा आएगी वगैरह सब कुछ, फिर शॉर्टेज होएगा, वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा, तो उससे भी और दिक्कत होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी अभी अभी आपने बताया जैसे कि 1 महीना 2 महीने 3 महीने का वेटिंग पीरियड बता रहे हैं, तो आप खुद ही दूसरा ऑटो रिक्शा लिए हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर स्प्रेड हो जाएगा, तो जब इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बाद भी इनके बुकिंग्स नहीं आ सकते, तो उसकी वजह से कम क्वांटिटी में और कम जगह ही ई रिक्शा को भी लॉन्च किया है। तो थोड़ा दिन तो ऐसे ही दिक्कत आने वाली है। और वैसे ये जो कार्गो ऑटो रिक्शा है C90 का, C90 मॉडल, वो उसको ऑफिशियली तो अभी भी लॉन्च नहीं किया है। कुछ ही स्टेट के अंदर ये चुपचाप से अपने शोरूम पे भिजा दिए हैं, वहाँ पे बुकिंग करके वहाँ पे ऐसे ही डिलीवरी दे रहे हैं। तो थोड़ा दिन तो और चलेगा ही ये बजाज का मसला। वैद्युति मोबिलिटी का जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का कॉम्बिनेशन में एक व्हीकल आई थी, उसके लिए वेटिंग फॉर दिस, बट माई आई नो इज दिस गियर और विदाउट गियर रहने वाला है। ये जो थ्री व्हीलर है वो टू व्हीलर सेगमेंट में थ्री व्हीलर की कैटेगरी में आ रहा है ये। इसका मतलब है कि टू व्हीलर जब हमारे पास लाइसेंस है उससे इसको चला सकते हैं, लेकिन थ्री व्हीलर के जैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अभी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसका सितंबर शायद अगले महीने से इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाला है, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए जाने वाली है, और अक्टूबर में अक्टूबर में ये प्री डिलीवरी लेने वाले हैं, और नवंबर में डिलीवरी देने वाले हैं। प्री बुकिंग लेने के नवंबर में इसकी डिलीवरी होगी, तो तब तक पता चलेगा ये किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होगी, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। अभी ये बस अपना अनवील किया है अपना प्रोडक्ट को। वैसे इसके अंदर तो गियर का कोई मेंशन नहीं किया है इन्होंने, तो नॉर्मल जो एक्सीलेटर पे चलता है उसी की तरह इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। और अगला कमेंट है एका 3S को लेकर, इसके इन्होंने पूछा अर्जुन कृष्णा ने प्राइस क्या है, प्राइस मेंशन किया है, तो इसका प्राइस ही पूछ रहे हैं। तो अभी ये ऑटो रिक्शा ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुई है, इसकी लॉन्च को टाइम है, ये बस ये भी अनवील किए थे, तो मैंने सोचा क्यों पहले थियोरेटिकली आपको समझा दूं कि कौन सी ऑटो रिक्शा आने वाली है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या इस ऑटो रिक्शा के लिए इंतज़ार करना है या नहीं है। तो इसके लिए ये वीडियो बनाया था मैं। तो आप जो प्राइस का पूछ रहे हैं उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इनकी तरफ से 2 ऑटो रिक्शा आने वाली है, एक तो हो गया 7+1 सीटर का, जो कि स्टीयरिंग ऑटो रिक्शा होने वाला है। लेकिन ये जो 3 का है, एका 3S है, इसके अंदर 3 पैसेंजर जो रेगुलर ऑटो रिक्शा के जैसे ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसका प्राइस भी सेम लगभग सेम ही रहने वाला है, यानी अंडर 4 लाख या 3.5 लाख के अंदर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस मॉडल के जैसे ही अपे पिया जो है अभी एलर मोटर की तरफ से भी हाई रेंज लॉन्च हुई है, और स्ट्रीम सिटी है, और बहुत सारे ऑटो रिक्शा है, उनके प्राइसिंग जो है 4 लाख या 3.5 लाख के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के अपडेट्स, और 4 कमेंट्स पिक किया हूँ, और 5वां कमेंट्स क्या होने वाला है ये हम लाइव स्ट्रीम में जानेंगे। तो 7 बजे से हम लाइव आएंगे 1 घंटे के लिए, तो वहाँ पे आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको 1 बजे तक मिल जाएगा, तो 7 बजे तक इंतज़ार करना, 7 बजे रेडी रहना, कुछ भी पूछना है तो लाइव आएंगे, वहाँ पे बात करेंगे। और तब तक के लिए वेट कर लेना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।